बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें की गई तेज। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सरकारी स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर किया जारी। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने की किसानों के साथ पंजाब भवन में मीटिंग। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री में लेह लद्दाख ने 14 किलोमीटर अंदर तक किया कब्जा। अब खबरें विस्तार के साथ। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। एक साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक अच्छे परिणाम मिले हैं। अगर सब ठीक रहा तो अगले 24 घंटों में अच्छी खबर मिल सकती है। बता दें कि टनल के ऊपर से 40 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है, 46 मीटर और होनी है। उधर रैट माइनर्स को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में भी कामयाबी मिली है। सीएम धामी ने बताया कि मंगलवार सुबह तक 52 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। फंसे हुए मजदूरों से 7 से 8 मीटर दूरी बाकी रह गई है। बता दें कि 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसके चलते सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। बिहार में 2024 से स्कूलों में रक्षाबंधन, मकर संक्रांति की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तीज, ज्योतिया और अनंत चतुर्दशी की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। बता दें कि दिवाली और छठ की छुट्टियां भी कम कर दी गई हैं। इनके अलावा ईद की छुट्टी 1 दिन से बढ़ाकर 3 और बकरीद की 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई हैं। वहीं सरकार ने गर्मी का अवकाश 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन का कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सोमवार को सरकारी स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक गर्मी की छुट्टी के दौरान शिक्षक और कर्मचारी अन्य दिनों की तरह स्कूल में मौजूद रहेंगे। मुस्लिम स्कूलों, मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार कर दी गई है। दरअसल बिहार सरकार ने इस बार उर्दू और सामान्य स्कूलों के लिए छुट्टी को लेकर अलग अलग कैलेंडर जारी किया है। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया की आज किसानों के साथ पंजाब भवन में मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अब 19 दिसंबर को सीएम भगवंत मान के साथ मीटिंग होगी। उसमें संबंधित विभागों के अफसरों को भी बुलाया जाएगा, जिसके बाद किसी तरह का ऐलान हो सकता है। बता दें कि किसान अब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मीटिंग करेंगे। वहीं कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा है कि किसानों से धरना खत्म करने की अपील की गई है। उनके धरने का समय आज पूरा हो गया है। बता दें कि किसान 4 दिसंबर को अपनी पूरी मांगों का पत्र सरकार को देंगे। इस दौरान कृषि मंत्री से फिर 1-2 बार मुलाकात हो सकती है। वहीं किसानों ने सीएम भगवंत मान के किसानों के प्रदर्शन के बारे में किए गए ट्वीट पर आपत्ति जताई है। पंचकूला की बात करें तो सेक्टर 5 धरना ग्राउंड से किसान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने के लिए राजभवन पहुंच गए हैं। वे अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है। पुलिस ने आम जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री में लेह लद्दाख ने 14 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुसार लाहौल स्पीति के सरचू के चरबनाला में हाल ही में लेह लद्दाख ने पिल्लर गाड़ दिए हैं और हिमाचल की अफसरशाही मूक दर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के बावजूद सरचू में अब तक पुलिस पोस्ट नहीं बनाया गया है। चिंता इस बात को लेकर भी है कि लेह लद्दाख सीमा विवाद के इस मसले को सुलझाने में सहयोग नहीं कर रहे। सरचू में जिस जगह लद्दाख ने अवैध कब्जा किया है, वहां बीते दिनों सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया की टीम ने विजिट किया था, मगर लेह लद्दाख की ओर से कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुआ। बता दें कि विधानसभा में भी लेह लद्दाख से सीमा विवाद का मुद्दा गूंजा था। तब स्थानीय विधायक ने कहा था कि सरचू में 14 किलोमीटर और शिंकुला में 35 किलोमीटर अंदर तक लेह लद्दाख अतिक्रमण कर चुका है, इसे रोका जाना चाहिए। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी लेह लद्दाख तो कभी चीन के साथ सीमा विवाद का मसला उठता रहता है। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आप नेता ने कोर्ट में 24 नवंबर को जमानत याचिका लगाई थी,
24 नवंबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां स्पेशल जज M.K. नागपाल ने उनकी जुडिशियल कस्टडी 4 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। इससे पहले संजय को 10 नवंबर को दिल्ली के राउज वेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। बता दें कि आप सांसद बीते 55 दिन से हिरासत में हैं। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की इनकम टैक्स असेसमेंट से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 नवंबर को सुनवाई होनी है। गांधी परिवार ने 2018-19 के आयकर असेसमेंट को विभाग के सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है। इस मामले पर याचिकाएं आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार से जुड़े 5 ट्रस्टों संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन ने दायर की है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि केस ट्रांसफर करना इनकम टैक्स के अधिकार क्षेत्र में है। इससे पहले 7 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को ट्रांसफर करना इनकम टैक्स विभाग के अधिकार में है। कोर्ट सिर्फ कानूनी प्रावधानों को देखेगा। जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी की बेंच ने सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि अगर क्रॉस ट्रांजैक्शन होते हैं तो सेंट्रल सर्कल जांच कर सकता है। इस पर केस से राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर निपटेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट इस केस में गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने नियमों के मुताबिक से ही फैसला किया है। हरियाणा के भिवानी में एक दिन पहले हरिकिशन उर्फ हरिया पर हुए कातिलाना हमले में लॉरेंस के शूटर सचिन भिवानी का नाम सामने आया है। इतना ही नहीं, सचिन ने 3 माह पहले भी हरिया को मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था। सचिन जेल में ही बैठकर हरिया की हत्या की साजिश रच रहा था और इस बार वह हरिया पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाने में कामयाब रहा। हरिया की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। उसका FGIMS में इलाज चल रहा है। बता दें कि सचिन भिवानी लॉरेंस गैंग के उन गिने चुने शूटर्स की लिस्ट में शामिल है जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास माना जाता है। सचिन हरियाणा में भिवानी जिले के बावनीवाड़ा खेड़ा एरिया में पड़ने वाले गांव बोहल का रहने वाला है। उस पर 15 से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर से दोबारा सुनवाई करेगा। CJI DY चंद्रचूड़ 17 अक्टूबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए 23 नवंबर को तैयार हो गए थे। अमेरिका में एक लॉ फर्म में काम कर रहे एडवोकेट उदित सूद ने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन लगाई है। उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि सभी जज इस बात से सहमत है कि भेदभाव हो रहा है। अगर भेदभाव है तो इसका उपाय होना चाहिए। इस मामले में बड़ी संख्या में लोगों का जीवन निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मांग है कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जाए। पुनर्विचार याचिकाओं पर आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट चैम्बर में सुनवाई करता है और वकीलों की तरफ से कोई दलील नहीं दी जाती। हालांकि रेयर केस और मौत की सजा से जुड़े मामलों को खुली अदालत में सुना जाता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर चुका है। ये फैसला 2018 के ऐतिहासिक फैसले के 5 साल बाद आया था। दरअसल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंधों पर प्रतिबंध हटा दिया था। ASI ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में 100 से ज्यादा दिन के सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आज सीलबंद रिपोर्ट सौंपनी थी। रिपोर्ट 500 पेज से अधिक की फाइलें और डिजिटल फॉर्मेट में पेश की जानी थी। इस दौरान वादी और प्रतिवादी समेत दोनों पक्षों के अधिवक्ता भी तलब किए गए हैं। बता दें कि ज्ञानवापी का सर्वे 3 अगस्त से शुरू होकर 17 नवंबर को खत्म हुआ था। कोर्ट ने ASI को 17 नवंबर को ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 18 अक्टूबर को एक्सटेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद ASI को 10 दिन की अंतिम अवधि दी थी। ASI के वकील और केंद्र सरकार के स्पेशल गवर्निंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने कहा था कि अभी सर्वे की रिपोर्ट तैयार हो गई है। तकनीक पहलुओं के चलते समय लग रहा है। गौरतलब है कि ASI ने 100 से ज्यादा दिन तक ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया। सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियों, घड़ा चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें DM की निगरानी में लॉकर में जमा करवाया गया था। इन सभी अवशेषों को भी कोर्ट में रखा जाना है।
बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां गैस्ट्रो के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित बल की हालत नाजुक है। उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 में रोहित बल को बड़ा अटैक आया था। इस वजह से उनकी सेहत काफी बिगड़ गई थी। पिछले कुछ समय से उन्हें इसकी वजह से परेशानी हो रही थी। लाइव स्पोर्ट सिस्टम पर रखे जाने की खबर मिलते ही उनसे जुड़े सेलिब्रिटी और फैंस चिंतित हैं। बता दें कि रोहित बल को फैशन डिजाइनिंग में कई अवार्ड मिल चुके हैं। 2001 और 2004 में उन्हें इंटरनेशनल फैशन अवार्ड और फिर 2006 में इंडियन फैशन अवार्ड में डिजाइनर ऑफ द ईयर चुना गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच खेला जाएगा। मंगलवार सुबह से टिकट की हार्ड कॉपी लेने स्टेडियम में लोगों की लाइन लगी है। स्टूडेंट्स को भी टिकट बेची जा रही है, जिसकी कीमत 1,000 रुपए रखी गई है। आयोजन की यही सबसे सस्ती टिकट है, जबकि सबसे महंगे टिकट का दाम 25,000 है। बता दें कि 29 नवंबर को टीम इंडिया रायपुर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी आएंगे। एक दिन पहले खिलाड़ी शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ही टीमें 1 दिसंबर को रायपुर की धरती पर आमने सामने होंगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।